ईरान इजराइल तनाव पर आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास हैं जून 2025 की कुछ अहम रिपोर्ट्स। और आज हम कोशिश करेंगे कि इन रिपोर्ट्स से जो मुख्य बातें हैं, जो विश्लेषण है, वो आपके सामने रखें ताकि मौजूदा हालात की एक साफ तस्वीर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही खबर है कि रात भर सीमा के पास कुछ सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले हुए हैं। सीमित थे ऐसा बताया जा रहा है, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि ये डिफेंसिव एक्शन था, मतलब अपनी रक्षा में की गई कार्रवाई। हाँ बिल्कुल। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे तो यही लग रहा है कि जान माल का नुकसान शायद ज्यादा नहीं हुआ है। हालांकि देखिए, पूरी तरह से पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, नुकसान का आकलन चल रहा है। अच्छा। लेकिन हाँ, कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि शायद ये हमले जानबूझकर सीमित रखे गए थे, मतलब शायद एक तरह का संदेश देने के लिए, ना कि बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए। संदेश देने के लिए। पर जमीनी हकीकत वो तो यही है कि जिन इलाकों में ये हमले हुए हैं वहां आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। हाँ, वो तो होगा ही। हाँ, बिजली जाने की खबरें हैं, रास्ते बंद हैं, और जो सहायता एजेंसियां हैं वो भी पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि हमले शायद सीमित रखे गए। अच्छा, अगर हम आधिकारिक बयानों को देखें, ईरान क्या कह रहा है? उनका कहना है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता भी खुला है। हाँ, ये एक कह सकते हैं दोहरी रणनीति है, और कुछ विश्लेषक मानते भी हैं कि ये ईरान की सोची समझी चाल है। अच्छा, कैसे? मतलब एक तरफ तो अपनी ताकत दिखाना कि हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन साथ ही शायद वो एक बड़े टकराव से बचना भी चाहते हैं, तो कूटनीति का दरवाजा भी खुला रखा है। समझ रहा हूँ। और दूसरी तरफ इजराइल, उनके रक्षा मंत्रालय का क्या कहना है? हाँ, तो इजराइल के रक्षा मंत्रालय का बयान है कि ये ऑपरेशन भविष्य के खतरों को टालने के लिए था। वो इसे प्रीएम्प्टिव कह रहे हैं। प्रीएम्प्टिव यानी पहले से उठाया गया कदम, किसी संभावित खतरे को देखते हुए। बिल्कुल, उनका तर्क यही है। और यहाँ भी कुछ सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि ये बयान शायद उनके घरेलू दबाव को भी ध्यान में रखकर दिया गया है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी। सही बात है। तो दोनों तरफ से काफी नपे तुले बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ। और इस सब के बीच दुनिया भर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी। संयुक्त राष्ट्र ने सुना है बातचीत की अपील की है। हाँ बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र ने फौरन तनाव कम करने और बातचीत शुरू करने को कहा है। और सिर्फ यूएन ही नहीं, यूरोपीय संघ और कई क्षेत्रीय ताकतों ने भी यही कहा है कि संयम बरतें। तो मतलब बाहर से भी प्रेशर आ रहा है कि मामला शांत हो। हाँ, दबाव तो बन रहा है, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी उठता है जो कई रिपोर्ट्स में उठाया जा रहा है। क्या? कि इन अपीलों का, इन बयानों का असल में जमीन पर असर कितना होगा? क्योंकि हमने अतीत में देखा है कई बार ऐसी अपीलें आती हैं, लेकिन स्थिति बदलती नहीं है। हाँ, खासकर तब जब दोनों पक्षों के अपने अपने रणनीतिक हित दांव पर लगे हों। तो ये बाहरी दबाव कितना कारगर होगा, ये देखना अभी बाकी है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को एक साथ रखें, सीमित हमले हुए, दोनों तरफ से रक्षात्मक कार्रवाई के दावे हैं, बयान भी सदे हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी है, तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या समझे? क्या ये बस एक और छोटी मोटी झड़प है या कुछ गहरा मामला है? देखिए, ज्यादातर विश्लेषक जिनसे मैंने बात की या जिनकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, वो मान रहे हैं कि स्थिति इस वक्त बेहद नाजुक है, बहुत ही संवेदनशील। नाजुक? हाँ, ये हमले भले ही अभी सीमित रहे हों, लेकिन माहौल में तनाव बहुत ज्यादा है। और चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर फौरन और गंभीर बातचीत फिर से शुरू नहीं होती है तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। ये घटनाएं, आप कह सकती हैं, एक चिंगारी का काम कर सकती हैं। यानी सिर्फ अपीलें काफी नहीं हैं, असल में मेज पर बैठकर बात होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर वो बुनियादी सवाल खड़ा होता है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए। कौन सा सवाल? कि क्या मौजूदा हालात में सिर्फ फौरी तौर पर, मतलब अभी के लिए, बातचीत शुरू कर देना ही काफी है? क्या इतने से ही स्थायी शांति आ जाएगी? या फिर इस क्षेत्र में अगर वाकई लंबे समय के लिए स्थिरता चाहिए तो कहीं ज्यादा गहरे संरचनात्मक बदलावों की जरूरत है, ऐसे बदलाव जिन पर शायद अभी ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि क्या तात्कालिक समाधान काफी है या जड़ तक जाने की जरूरत है? बिल्कुल, और इसका जवाब शायद इन हालिया घटनाओं के विश्लेषण से कहीं ज्यादा जटिल और गहरा है।